फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट यूज ऑफ आईएनजी। दिस लेक्चर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि हम आईएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो सारा एक साथ सीखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट, स्टॉप, फॉर, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एट द टाइम ऑफ, बाय, विदाउट, कीप ऑन, ऑल कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस, यानी इन सभी के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जहां हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट यूज ऑफ आईएनजी है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जितने भी है ये सब है वृंदावन के गोपियां, इन सभी को कृष्ण भगवान ही पसंद है, सबको आईएनजी ही चाहिए। तो अभी हम देखेंगे आईएनजी का यूज इन सभी के साथ वन बाय वन। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, यानी इस फॉर्मूला के आधार पे हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, राइट, और उसमें आईएनजी। अब हमने बोलना है आपको कि अंग्रेजी बोलना शुरू करो, तो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हंसना शुरू करो तो स्टार्ट लाफिंग। अंग्रेजी में बात करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। गाना गाना शुरू करो तो स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्रिकेट खेलना शुरू करो तो स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हमने स्टार्ट का यूज देखा है आईएनजी के साथ कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉप। स्टॉप के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। हिंदी मतलब होता है बंद करो, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, मुस्कुराना बंद करो, स्टॉप स्माइलिंग, पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग, हालांकि ये बंद नहीं करना है आपको। क्रिकेट खेलना बंद करो या दिन भर क्रिकेट खेलना बंद करो तो स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट होल डे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसका यूज। फॉर के साथ आईएनजी का प्रयोग, हिंदी मतलब होता है के लिए। जैसे पैसे कमाने के लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर अर्निंग मनी। अब यहां नाउन में आईएनजी मत लगा देना। जैसे कोई कहेगा रंजन के लिए तो ऐसा मत बोलना फॉर रंजनिंग, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के नाम के साथ किसी के नहीं बोलना है, राइट। तो जैसे तुम्हारे लिए तो कोई ऐसा मत बोल दे कि फॉर यूइंग, यानी एक्शन वर्ड होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पैसे कमाने के लिए तो फॉर अर्निंग मनी। अंग्रेजी सीखने के लिए तो फॉर लर्निंग इंग्लिश। भोपाल जाने के लिए फॉर गोइंग टू भोपाल। स्कूल जाने के लिए फॉर गोइंग टू स्कूल। भाषण देने के लिए फॉर डिलीवरिंग स्पीच। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज देखेंगे इसका बिफोर के साथ आईएनजी का प्रयोग। बिफोर का हिंदी मतलब होता है के पहले या से पहले। जैसे इंदौर आने के पहले मैं दिल्ली में था तो बिफोर कमिंग टू इंदौर आई वॉज इन दिल्ली, राइट। कार खरीदने से पहले मेरे पास बाइक था तो बिफोर परचेजिंग कार आई हैड अ बाइक। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। आफ्टर के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाद में, नहीं, बाद में को बोलते हैं लेटर ऑन, राइट, लेकिन के बाद को हम बोलते हैं आफ्टर। जैसे मैं बोलूंगा कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही कहीं जाऊंगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई विल गो एनीवेयर। गाना गाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा तो आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग आई विल टीच यू। हालांकि मुझे गाना नहीं आता है। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। व्हाइल के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हिंदी मतलब होता है करते करते, यानी कोई भी काम को करते करते दूसरा काम करना, एक एक्शन के साथ दूसरा काम करना, तो वहां हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो मैं कार चलाते चलाते गाने सुनता हूं। व्हाइल ड्राइविंग कार आई लिसन म्यूजिक। मैं गाने सुनते सुनते पढ़ाई करता हूं तो व्हाइल लिसनिंग म्यूजिक आई स्टडी। हालांकि गाने सुनते सुनते आपको पढ़ाई नहीं करना है, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो व्हाइल टेकिंग टी आई रीड न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से हमने व्हाइल का यूज देखा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। एट द टाइम ऑफ के बाद आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका भी हिंदी मतलब होता है कोई भी काम को करते करते या करने वक्त, यानी एक काम को करने के साथ साथ दूसरा काम करना या नहीं करना। उस सेंस में हम एट द टाइम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करने वक्त मोबाइल नहीं चलाता तो एट द टाइम ऑफ स्टडिंग आई डोंट यूज फोन। मैं कार चलाते वक्त गाने नहीं सुनता हूं तो एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग कार आई डोंट लिसन म्यूजिक। इस तरीके से हमें इसका यूज करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज। बाई के साथ वर्ब में आईएनजी अगर प्रयोग करते हैं तो इसका हिंदी मतलब होता है से। वैसे बाई का हिंदी मतलब होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ आईएनजी लगा हुआ है तो इसका हिंदी मतलब से होगा। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। कठिन मेहनत करने से सफलता मिलेगी। बाई डूइंग हार्ड वर्क वी विल गेट सक्सेस।
प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें जानकारियां मिलेगी, तो वी विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। तो इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। देखते हैं आईएनजी का नेक्स्ट यूज। विदाउट के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है बिना या के बिना। जैसे बिना पानी पिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बिना कठिन मेहनत सफलता नहीं मिल सकती है। तो विदाउट डूइंग हार्ड वर्क नो वन कैन गेट सक्सेस। अगर किसी को मिलती है तो इत्तिफाक है, करिश्मा है, गुड लक है, राइट। तो इस तरीके से हमने इसका प्रयोग देखा है। अब हम देखते हैं आईएनजी का नेक्स्ट यूज। कीप ऑन के साथ वर्ब में आईएनजी का जब प्रयोग करते हैं तो कोई भी काम होता रहता है, यानी कोई भी कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती रहती है, या इस तरीके का हम सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि कीप ऑन का प्रयोग हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों तरीके से करते हैं। अभी हम प्रेजेंट में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं तो आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। वह हंसता रहता है तो ही कीप्स ऑन लाफिंग। तुम बोलते रहते हो, यू कीप ऑन स्पीकिंग। तो इस तरीके से हमने कीप्स ऑन का और कीप ऑन का यूज देखा है। हालांकि कीप ऑन को मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, अभी मैं इकट्ठा आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट यूज ऑफ आईएनजी। तो आप देखते हैं आईएनजी का नेक्स्ट यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और माइट कंटिन्यूअस, इस सभी के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग आईएनजी है। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हमने देखा कंप्लीट यूज ऑफ आईएनजी। इसके अलावा आईएनजी का प्रयोग कहीं भी पूरे अंग्रेजी में नहीं किया जाता है, राइट। अगर कहीं किया भी जाता होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।